ગુજરાતમાં પાકિસ્તાનનો જાસૂસ પૈસા માટે પાકિસ્તાની યુવતીને આપતો હતો ગુપ્ત માહિતી. પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડની ગુપ્ત માહિતી આપતા ઝડપાઈ ગયો. ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીથી પંકજ કોડિયા ફેસબુક દ્વારા પાકિસ્તાની નેવીમાં કામ કરતી રિયા નામની મહિલાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. જે બાદ બંને વચ્ચે મોબાઈલ નંબરની લેવડદેવડ પણ થઈ હતી. જે બાદ બંને વોટ્સએપ દ્વારા સંપર્કમાં રહેતા હતા અને એસપી સિદ્ધાર્થે કહ્યું હતું કે રિયાએ પંકજને એવું કહ્યું કે પાકિસ્તાની નેવીમાં તે કામ કરે છે. રિયાએ પંકજને આર્થિક લાભની લાલચ આપી હતી અને પોરબંદરની જેટી પર હાજર કોસ્ટગાર્ડ અને તેના લોકેશન વિશે ગુપ્ત માહિતી આપવા કહ્યું હતું. પંકજે આપેલી માહિતી માટે ડીવાઈએ અત્યાર સુધીમાં 11 વખત પંકજના ખાતામાં કુલ 26,000 રૂપિયા મોકલ્યા છે. ઉપરાંત પાકિસ્તાની નેવીની રિયા અને પંકજ વચ્ચે વોટ્સએપ પણ વાત થયેલી હતી અને ચેટથી જાણવા મળ્યું હતું કે રિયા વોટ્સએપ એકાઉન્ટ પાકિસ્તાનથી જ ઓપરેટ કરતી હતી, પરંતુ રિયાનું વોટ્સએપ માત્ર ભારતીય નંબરથી ઉપયોગ કરતી હતી. આ નંબર કોના નામે નોંધાયેલો છે તેની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. गुजरात एटीएस में आज एक एस्पिनोज केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर के तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी के तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम्ड पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज़ किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था. पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है. तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये उसमें हमारे टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था. इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया. इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है. उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 BNS के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया. सर, आरोपी बैकग्राउंड શું છે? आरोपी का नाम है पंकज कोटिया. वहाँ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है, रोल करने का. सर, કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો? આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के थ्रू. सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हनी ट्रैप है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है या फिर उसकी identity? नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली. ये कम्प्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे, और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ. उसके हिसाब से उनको चाहिए, तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था. एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये भेजता था. जो बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं मिला. सर, ये पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है, और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है. सर, कभी ये की माहिती है दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था? कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है, और वहाँ पोरबंदर में जो डॉक्ड है उसका
સર નામ માહિતી भेजता था। માહિતી સર, કેવી રીતે મછુઆરો કે- એકત્રિત કરતો હતો અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું नुकसान થઈ શકે છે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको पता चले तो। क्या लेन देन क्या होती थी सर इकोनॉमी? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया है। 11 अलग सर, ट्रांजैक्शन। ये फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में या उस वहाँ पे कुछ ऐसा शिप गार्ड या कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो, ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। सर दोनों के बीच बातचीत किस माध्यम से हुई है, कितनी बार हुई है सर? व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है। हिंदी में ही बात करते थे पर टाइप करते थे इंग्लिश में। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम शेड्यूल वगैरह दिया है, क्या दिया है सर? क्या एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो भी भेजा है वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है, तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया है। सर सिर्फ शिप के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं उनके भी नाम, फोटोग्राफ, उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ डिटेल ऐसा कुछ? एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हमको बता दिया जाएगा। सर सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है, पर हाँ व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में पता सर चला। फर्स्ट बार किस तरह से कांटेक्ट किया गया पंकज का एजेंट की तरफ से? ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे। फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। સર રિયાએ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કર્યો હોય પંકજ સિવાય એવું કંઈ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે કેમ? उसके फेसबुक रिजॉल्व करने का हमारे पास है, पर डेटा जब आएगा और दूसरे इंडियन कॉन्टैक्ट्स के वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। रिया जो कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करती थी वो इंडियन नंबर था कि पाकिस्तानी? बिल्कुल, वो जो इंडियन नंबर के साथ ही एसोसिएटेड था, जो व्हाट्सएप के थ्रू था। सर इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है पंकज का? कितना तक पढ़ा था ये? सर सिर्फ उसने स्कूलिंग किया हुआ। बस स्कूलिंग ही किया था। सैलरी सर वगैरह कितनी थी वहाँ पे? नहीं, नॉर्मल तंबाकू एम्प्लॉय था, મજદૂર था। સર તો ભારતીય નંબર જે રિયા પાસે હતો એ ક્યાંથી મેળવ્યો, કેવી રીતે, અથવા તો અહીંયા મોકલ્યો કે? ये अभी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन, जो सिम कार्ड है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये पहले से पोरबंदर में ही रहता है ये पहले से पोरबंदर। જો કે પંકજ કોડિયા તમાકુ ફેક્ટરીમાં પેકિંગનું કામ કરે છે। છેલ્લા 1 વર્ષથી તે ઘણી વખત પોરબંદરની જેટી પર જતો હતો અને કોસ્ટગાર્ડના જહાજમાં વેલ્ડિંગ અને ડિસમેન્ટલનું કામ કરતો હતો। ગુજરાત એટીએસે ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના જહાજો વિશેની ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાની નેવીને મોકલવાના ગુનામાં તેની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અમદાવાદથી અતુલ તિવારીનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।